हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो लुसेंट का सामान्य विज्ञान है, उसमें बायोलॉजी वाले सेक्शंस का। इसमें हम 411 से आगे वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम इस बायोलॉजी से 3 को वीडियो ला चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो चैनल पर लिंक पे जा करके तीनों वीडियो देख लीजिए। और जितने भी क्वेश्चन है सारा ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। जितना क्वेश्चन प्रीवियस है सारा रेलवे, एसएससी, सीडीएस और स्टेट लेवल का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस का कलेक्शन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया गया है। जो आपका जो अभी अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम होगा एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी या ग्रुप डी में जितने भी साइंस पूछे जाएंगे, इसी टाइप का साइंस पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। इसमें हम जितना भी क्वेश्चंस लाते हैं सारा प्रीवियस कर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन इस पर दिया गया है। इसमें लुसेंट का सामान्य विज्ञान में इसमें हम पूरा क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। 800 क्वेश्चंस का कलेक्शन, जिसमें 400 हम कर चुके थे, अब 412 से इसमें देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य मानव का खून बहने का और जमने का समय क्रमशः कितना और कितना होता है। बहने का अगर देखा जाए 2 से 7 और जमने का 3 से 7 मिनट का टाइम लगता है। उसमें खून बहने का 2 से 7 और जमने में उसको 3 से 7 मिनट का समय लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि खून बहने और जमने में कितना समय लगता है। तो बहेगा 2 से 7 मिनट में और जमेगा 3 से 10 मिनट में। इसका सी नंबर आंसर सही है 412 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 413 का, रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था। तो रक्त समूह का आविष्कार कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था, रक्त समूह का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। ये कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ही किया गया था, रक्त समूह और ABO खून प्रणाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया था। RH फैक्टर जो देखते हैं वो बंदर, रिसस नामक बंदर से लिया गया था। तब इसको ध्यान में रखिए, RH कारक अपना यह नाम किस जानवर से लिया गया था, तो बंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं क्योंकि उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाया जाता है। ये बी नंबर इसका आंसर सही है। AB को यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, रेसिपिएंट बोलते हैं, क्योंकि वो सभी का ब्लड ले सकता है। तो वो किसके कारण से, तो उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं। तो बी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AB रक्त समूह में क्या होता है। तो AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। आप इसको ध्यान में रखिए, AB में एंटीबॉडी नहीं रहता है, जिसके कारण से ही हम इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। AB रक्त समूह में क्या नहीं होता, तो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB रक्त वर्ग वाला व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। इसका सी आंसर सही है। AB वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, तो वो किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। नेक्स्ट है 419, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं होगा। तो इसमें से O नहीं होता है, AB होगा, B होगा और A होगा। AB अगर हो और B हो तो उसमें से O नहीं पाया जाएगा। अब इसको ध्यान में रखिए, AB और B और A पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो बताइए कि उनके पुत्र में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो A और O रहेगा तो O होगा। नेक्स्ट है, यदि एक पिता और माता का रक्त वर्ग A और O है तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग बच्चों में संभव नहीं होगा। O तो होता है, AB होता है, B AB O या O होगा, लेकिन ओनली फॉर B जो होगा ये नहीं होगा। आप इसको ध्यान रखिए, बच्चों में संभव नहीं होगा तो B नहीं होगा। नेक्स्ट है, यदि 2 जनकों का रुधिर वर्ग AB तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग कौन सा होगा। तो इसमें O छोड़ के सब हो जाएगा, AB AB। इसका B नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O हो तो उनके बच्चों में संभावित रुधिर वर्ग कौन सा होगा। तो A या B होगा। यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O हो तो उनके बच्चों में संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। तो A या B होगा। अब इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति से रक्तदान कर सकता है? तो अगर बी प्रकार का है तो वो ए बी या बी से ले सकता है। अगर बी किसी का है तो ए बी या बी से वो लेगा। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो वो केवल ओ से ही ले सकता है। ओ वाला केवल ओ से ले सकता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर है? तो यूनिवर्सल डोनर हम ओ को बोलते हैं और यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं ए बी को। आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापी ग्राह्यता रखता है? तो ग्राह्यता यानी एक्सेप्टर बोलते हैं उसको। तो ए बी है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये सभी से ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारक। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है। नहीं, ये प्राप्तकर्ता नहीं है, ये तो डोनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो ए गलत है, इसका एंटीजन सही और आर सही है। इसका ध्यान में रखिए, ए गलत और आर सही है, यानी कि वो उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, ये सही है। और ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका ए जो है गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़े में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है। तो मानव शरीर का तापक्रम स्थिर रहता है, या उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 36.9 बोलेंगे हम, जो स्थिर रहता है उतना ही बनाए रखता है, ना ही वो घटाता है ना ही अपना बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो जन्म के बाद तंत्रिका में कोई कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है तो वो ग्लूकोज होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। जो वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है वो ग्लूकोज है। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये सोयाबीन और मूंगफली है। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से? तो ये सोयाबीन और मूंगफली में मिलता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो सोयाबीन के दानों में पाई जाती है सबसे अधिक, लगभग 40% पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो सबसे अच्छा स्रोत मूंगफली है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है केसिन। दूध का धवल रंग हल्का सादा पीला निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण से होता है? तो यही केसिन के कारण से होता है। और केसिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण से थोड़ा पीला होता है? तो पीला अगर होगा तो वो कैरोटीन के कारण से होता है। और उसमें से अगर कौन सा धवल रंग पाया जाता है तो केसिन के कारण से पीला हो जाएगा, तो कैरोटीन के कारण से। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बनी सब्जी का आहार लेता है, उसके किसकी हीनता से ग्रसित होने की संभावना है? तो वो प्रोटीन व वसा से ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो सब्जी और आहार लेता है, क्योंकि वो मांस मछली नहीं खाता। तो एक व्यक्ति केवल चावल और आलू से बनी सब्जी का आहार कर लेता है, उसके किसकी हीनता से ग्रसित होने की संभावना हो जाती है? तो प्रोटीन और वसा का इसमें हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर सही है। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है सहायक आहार कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा में घुलनशील। जितने भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बायोलॉजी का। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 440, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में ए डी ई के घुलता है। ए डी और ई और के, ये चारों विटामिन जो होते हैं वसा में घुल जाते हैं, तो उसी का ये साइंटिफिक नाम है कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। आप इसको याद रखिए। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो बी और सी पानी में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो ये बी और सी घुलनशील है। WBC हम बोलते हैं वाटर में, बी सी घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो गाजर जो है विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम मात्रा स्रोत है? आम में जो होता है ये प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो विटामिन कहाँ भंडारित होता है? ए तो यकृत में होता है भंडारित। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन चावल यानी गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए जो होता है वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो रतौंधी हो जाता है, रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्काचिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन ए की कमी से ही होता है, बॉडी शुष्क होने लगता है। नेक्स्ट है, विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या है? तो ये राइबोफ्लाविन है विटामिन बी2 का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? तो विटामिन बी में जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। आप ध्यान में रखिए किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, किसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? नियासिन पेलाग्रा हो जाता है नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा और स्कर्वी कर्म से कौन से विटामिनों की कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा या स्कर्वी जो होता है ये विटामिन बी3 या विटामिन बी से होता है। पेलाग्रा और स्कर्वी कर्म से कौन से विटामिनों की कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी3 और विटामिन सी। विटामिन बी12 में कौन से धातु आयन उपस्थित रहता है? कोबाल्ट रहता है। अब इसको ध्यान में रखिए, विटामिन बी12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? कोबाल्ट। मसूरों से रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगूर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये सारा विटामिन सी की कमी से होती है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला घाव भरने में निम्नलिखित में से किस विटामिनों की सहायक होती है? तो विटामिन सी सहायक होता है। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? तो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसको ध्यान में रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? तो कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन डी सहायक होता है। और उसमें से नेक्स्ट पिछला क्वेश्चन था एक कि इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, तो विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है और कैल्शियम का अवशोषण में विटामिन डी सहायक होता है। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में डैश की कमी है। अगर रिकेट्स है तो विटामिन डी की कमी है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? तो कॉड लिवर तेल में, ये मछली का कॉड लिवर तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 465 नंबर क्वेश्चन देखिए, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो विटामिन डी से समृद्ध होता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालता है? तो ए और डी। अगर हम इसका अधिक सेवन करेंगे तो यह शरीर में ही संग्रहित हो जाता है और शरीर को अधिक हानि पहुँचाता है। तो कौन सा विटामिन है? वो ए और डी। यह विटामिन टेकोफेरॉल होता है। तो ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, जनन क्षमता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? तो ताज़ा सब्जी या अंकुरित चना भी बोल सकते हैं, ताज़ा सब्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में कौन सा था? गेहूं अंकुर का तेल। इसका सी नंबर सही है 469 का। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो ये गेहूं अंकुर का तेल। ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन। विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो ये प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के का जो संश्लेषण में विशेष भूमिका निभाता है तो ये प्रोथ्रोम्बिन निभाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? तो रक्त का स्कंदन में विटामिन के सहायक होता है। नेक्स्ट हमारा, अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? तो ये थायरोक्सिन जो है ये गारंटी है ये विटामिन नहीं है। नियासिन, राइबोफ्लाविन, पैराडॉक्सिन ये सारा विटामिन है, इस सबका रासायनिक नाम है ये, लेकिन थायरोक्सिन किसी का नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन सी, तो इससे विटामिन सी स्कर्वी देख लीजिए, ए का 4 हो जाएगा। फॉलिक अम्ल रक्त अल्पता होता है। विटामिन ए से रतौंधी होता है। विटामिन बी1 से बेरी। अब इसको ध्यान में रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन और रोग निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो ये विटामिन सी से स्कर्वी होता है, ये सही है। और विटामिन B1 से बेरी ये भी सही है, लेकिन विटामिन 8 से ये रिकेट्स नहीं होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। तो 1 नंबर इसका 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो ये विटामिन ए वर्णांधता, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। थायमिन बेरी स्कर्वी कम से स्कर्वी, और विटामिन के से रक्त जमना, ये सारा सही है। लेकिन विटामिन ए से वर्णांधता हो जाएगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये विटामिन के बंध्यापन, ये सही नहीं। विटामिन ए से बंध्यापन होता है। थायमिन से बेरी, विटामिन डी से सूखा रोग, नियासिन पर लाग रहा, ये सब सही है। लेकिन सी नंबर इसका गलत आंसर है। ये सही नहीं है। विटामिन के से नहीं होता बंध्यापन, वो ई से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सुमेलित नहीं है। तो विटामिन डी रेटिनॉल, ये सही नहीं है। सी स्कर्वी कम, B1 बेरी बोलते हैं जिसको थायमिन। विटामिन के इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन, यहाँ लिखा है नेप्थोक्विनोन। तो ये भी ध्यान में रखिए, विटामिन के से नेप्थोक्विनोन, ये सही है। लेकिन इसका सी नंबर आंसर नहीं सही नहीं है। विटामिन डी से रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित से सही सुमेलित नहीं है। तो ये इसमें से एक से ज़्यादा सुमेलित है। विटामिन B1 संतरा, डी से कॉड लिवर तेल, ये सही है। ई से गेहूँ अंकुरित तेल, ये भी सही है। विटामिन के अल्फा, ये भी सही है। तो इसमें एक से ज़्यादा सही है, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये टोकोफेरोल बेरी, ये सही नहीं है। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल, जो जनन क्षमता को प्रभावित करता है। सही कौन है? देखिए, रेटिनॉल जीरोप्थेल्मिया, साइनोकाबालामिन रक्त अल्पता, ऑर्गेनिक एल्सिडोफॉल, ये रिकेट्स होता है। ये सब सारा सही है। ये BPSC का क्वेश्चन है, इसीलिए इसको इस तरह से ऑप्शन सजाया जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों में क्वाशियोरकर रोग किस कारण से होता है? तो आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी। क्वेश्चन है, आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी क्वाशियोरकर का कारण बनता है। नेक्स्ट है, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? तो अस्थि एवं दांत में कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। कौन सा विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है? तो स्कर्विक एसिड, ये नष्ट हो जाता है उष्मा से। आप इसको ध्यान में रखिए, कौन सा विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है? तो स्कर्विक एसिड। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो आहार भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो भोजन के पाचन के लिए जो अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है? तो ये गंडमाल रोग हो जाता है, जो गले में होता है। घेंगा यानी गलकंड किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से। रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? तो RBC की कमी से होता है रक्त अल्पता। लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रक्त अल्पता हो जाता है लोहे की कमी से। लोहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है? तो लोह धूल लेने से अंदर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है? तो ये फॉलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत है जो DNA संश्लेषण के लिए सहायक है। ये इसलिए गर्भवती महिलाओं को ये लेने के लिए बोला जाता है कि पहले 3 महीना में कि यह साग सब्जी कि ये फॉलिक अम्ल का प्रचुर स्रोत होता है और ये DNA संश्लेषण में सहायक आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम है? तो लोहा सबसे ज़्यादा सेब में मिलता है। लोहे का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो सेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसकी निर्मित होती है? तो ये मांसपेशियों के कार्य करने में, खून जमने में, हड्डियों के विकास में, सभी जगह कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो गाजर जो है ये कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं माना जाता है। पनीर, अंजीर और कोलार्ड ग्रीन्स को माना जाता है, लेकिन गाजर विटामिन ए मिलता है इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? ये अष्टभुज होता है। ये अष्टभुज जो सबसे ज़्यादा जिंक और सेब में सबसे ज़्यादा लोहा मिलता है, इसको ध्यान में रखिए। मनुष्य के उपयोग के लिए
कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो इसे रसायन एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। क्वेश्चन है मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, इसी कारण से इसको माना जाता है बेहतर। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो कैलोरी में मापते हैं भोजन से प्राप्त ऊर्जा को। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो पानी में कोई कैलोरी नहीं मिलता, इसलिए शून्य हो जाएगा वो। एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक है? तो विटामिन इसके लिए आवश्यक होता है, एंजाइम ठीक से काम करे। वीकर मूलतः होते हैं, तो वीकर एक प्रकार का प्रोटीन है, इसको ध्यान में रखिए। वीकर क्या होता है? तो एक प्रोटीन है। भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। भोजन के संबंध में यही एक गलत है, भोजन एक अकार्बनिक नहीं, वो कार्बनिक होता है। देख लेते हैं इसका सही आंसर। यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं से होकर गुजरता है, यह एक कार्बनिक पदार्थ है, इसमें ऊर्जा प्रदान होती है, सब सही है। लेकिन भोजन एक अकार्बनिक पदार्थ है, ये गलत है। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली किस तरह भोजन जाता है? तो अंतर्ग्रहण के द्वारा ये 5 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अपशोषण, सांख्यिकरण और मल परित्याग, ये सारा होता है। तो सबसे पहले हम लोग अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी भोजन मुंह में डालते हैं, उसी को बोलते हैं अंतर्ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है? ये क्रमाकुंचन गति बोलते हैं। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है? क्रमाकुंचन। भोजन प्रायः किस में पचता है? तो ये भोजन छोटी आंत में पचता है। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन किसका भाग? तो ये बड़ी आंत का भाग है, सिग्मोइड कोलन। नेक्स्ट है डिओडेनम किसकी भाग है? तो डिओडेनम छोटी आंत में पाई जाती है, उसको ध्यान रखिए। डिओडेनम किसका भाग है? तो डिओडेनम छोटा आंत का है, कहीं कहीं इसको बड़ी आंत भी देता है, तो देख लीजिएगा इसको। डिओडेनम लेकिन छोटी आंत का ही भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रोटीन है। एंजाइम एक क्या है? तो बायो उत्प्रेरक भी है। तो एंजाइम प्रोटीन है और ये उत्प्रेरक का भी काम करता है। तो इस तरह से हम इसमें से 100 क्वेश्चंस का लगभग डिस्कस करते हैं प्रत्येक वीडियो में, और अभी 500 इसमें से और 2 वीडियो आएगा। 800 क्वेश्चंस का इसमें से कलेक्शन है। जितने भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लास्ट में कमेंट आप ज़रूर कीजिए। थैंक यू।